हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लिया गया है जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे संगणक का हो गया, ग्राम सेवक का एग्जाम हो गया, आपके पास रीको का एग्जाम हो गया, वहाँ यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। हर टॉपिक से लिया गया है। इन 30 प्रश्नों से लगभग मैं आपको 100 प्रश्न कवर करवा दूंगा जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगे, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आज दोस्तों 30 नवंबर है, डेनियल क्लासेस की है, पर संपूर्ण राजस्थान जीके देख लो, आप सारी टेस्ट सीरीज देख लो। ऑफर की लास्ट डेट है, अगर आज परचेज करते हो तो 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। तो जल्द परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं, अपनी तैयारी को दी बेस्ट करें। 30 प्रश्न देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे से लेकर चलने हैं। PDF मिल जाएगी, डेनियल क्लासेस की टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, पहले भी करवा चुका हूं, इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें वर्ग मील दे रखा है। 132,140 वर्ग मील है। आंसर होगा 132,140 वर्ग मील। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से हम सीमा बनाते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात। 5 राज्यों से बनाते हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखनी है, एग्जाम में कहीं नहीं चूकना है हमको। सेवण घास का कटा भाग किस नाम से जाना जाता है? सेवण घास, जिसे साइंटिफिक नाम बोलें तो लेसियूरस सिंडिकस कहा जाता है। इसका कटा भाग लिलोन घास कहलाता है। कटा हुआ भाग लिलोन घास कहलाता है। ये पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगी, जहाँ बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वहाँ मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। लाठी सीरीज भी इसके अंतर्गत आती है, आपको ध्यान रखना है। शेखावटी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाले तालाब क्या कहलाते हैं? बालूका स्तूपों के मध्य जो तालाब बन जाते हैं उन्हें हम सर कहते हैं। सर उन्हें कहा जाता है, जैसे जस्सू सर उन्हें बोलते हैं। जस्सू सर, साली सर, मानसर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो सर कहलाते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है नाड़ा। नाड़ा क्या है? शेखावटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं। जो कुएं होते हैं उन्हें नाड़ा कहलाते हैं। तो कच्चे पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं। रेल या नेहड़ा क्या था? लूणी नदी का जालोर में प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा कहलाता है। वो अलग चीज है, मिक्स नहीं करनी, सबको अलग से ध्यान रखना है। कामली घाट दर्रा कहाँ है? कामली घाट दर्रा कहाँ आपको बताना है। जिलवा की नाल दर्रा कहाँ है? वहीं कामली घाट दर्रा है, राजसमंद में है। आंसर हो जाएगा ब, राजसमंद। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? 4 जिले बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर 210, बीकानेर सबसे कम 168, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर 464 सर्वाधिक और बाड़मेर 228 ये बनाते हैं। तो बांसवाड़ा नहीं बनाता है, आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा इसे हम बोलते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खां, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पार कर। सर्वाधिक बहावल नगर बनाता है और न्यूनतम उमरकोट बनाता है। बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में सही करके आना है हमको। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी करती है। ये पठारी भाग डांग कहलाता है। बात हो रही है चंबल नदी की, जो राजस्थान की जान है। जानापाव की पहाड़ी से जो नदी निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा सर चंबल नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नाम का लड़का बिछड़ गया, बिचमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और लूणी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़, अजमेर से निकलती है। जहाँ से उद्गम होता है वहीं से सागरमती नदी कहा जाता है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे हम लूणी नदी कहते हैं।
भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था। 4 जून 2005 को बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली ये जिले आते हैं। धौलपुर सबसे छोटा है, 3033 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है। डिटेल से अच्छे से ध्यान रखना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? BSHW में रखी जा सकती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। आंसर हो जाएगा द स्टेपी प्रकार की जलवायु। BWHW क्या है? शुष्क जलवायु, जैसे जैसलमेर के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। CWG क्या है? उप आर्द्र जलवायु जहाँ पाई जाएगी। और AW क्या है? जहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल है? चोकला नस्ल है भेड़ की। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा है? प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है यहाँ पर, यही थेवा कला कहलाती है। बाड़मेर का अजरक प्रिंट काफी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाड़मेर का अजरक प्रिंट काफी प्रसिद्ध है। जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। जयपुर की मीनाकारी काफी प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा का मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए जाना जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है जिनको जीके बहुत अच्छी आती है? जीके व्यास हैं। आंसर होगा ए मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम महिला संसद कौन थी? फर्स्ट महिला संसद कौन थी? शारदा भार्गव थी। शारदा भार्गव फर्स्ट थी। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। सबसे पहले हल्दी घाटी नाम का भी प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा सारे नाम कर्नल जेम्स टोड के ही दिए गए हैं। राजपूताना पूछे तो ध्यान रखना है जॉर्ज थॉमस ने दिया है। अगर आपसे पूछे राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तब कर्नल जेम्स टोड नहीं करना है, तब जॉर्ज थॉमस हमको आंसर करना है। कर्नल जेम्स टोड की बुक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयपुर के किस शासक ने सर्वाधिक 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी? किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने की थी। उनके बाद आए थे सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। आंसर हो जाएगा सही, मिर्जा राजा जयसिंह। सागरमल गोपा के मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया था। इन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता है। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इनकी पुस्तकें भी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। कौन सी लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी कहलाती है तन्नोट माता। थार की वैष्णो देवी कहलाती है। आंसर हो जाएगा द तन्नोट माता। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में ही है। नाथद्वारा राजसमंद में है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ क्या कहलाता है? सीताबाड़ी मेला 12 सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। आंसर हो जाएगा से 12। वीर सत्सई के रचयिता कौन है? वीर सत्सई किन्होंने लिखी थी? बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वीर सत्सई लिखी थी। छंद मयूख लिखी थी। बलवंत विलास भी इन्होंने लिखी थी। और सबसे इंपोर्टेंट वंश भास्कर भी लिखी थी, जिनको पूरा इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने किया था। तो वीर सत्सई, वंश भास्कर, छंद मयूख, बलवंत विलास सारी पुस्तकें किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण की हैं। श्यामल दास की कौन सी है? वीर विनोद लिखी है इन्होंने। वीर विनोद लिखी है। उदयपुर के थे महाराणा सज्जन सिंह, उनके ये दरबारी थे। ज्ञानक भट्ट ने कौन सी लिखी थी? पृथ्वीराज विजय लिखी थी। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ है? पोथी खाना संग्रहालय तो जयपुर में स्थित है।
आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये विवाह से जुड़ा हुआ है, विवाह से जुड़ा हुआ है। चौरी कर की प्रकृति क्या थी? चौरी कर कब लिया जाता है? पुत्री के विवाह के अवसर पर चौरी कर लिया जाता था। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी कहाँ से संबंधित है? गौरी भीलों से संबंधित है। आंसर रखना भीलों से। गेर किससे संबंधित है? गेर कहाँ का है? मेवाड़ का है। गिंदड़ कहाँ का है? शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य है। ढोल कहाँ का है? ढोल जालोर का है। बम अलवर व भरतपुर का है बम नृत्य। और वाल्लर गरासिया सिरोही, वाल्लर गरासिया सिरोही आपको ध्यान रखना है। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? कोटा में कौन था? जयदयाल व मेहराब खां थे। कोटा में जयदयाल व मेहराब खां। कोट में बटन की हत्या कर दी जाती है। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? किसने कहा था? अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। अर्जुन लाल सेठी ने यह कथन कहा था। बागोर की सभ्यता किस जिले में स्थित है? बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कोठारी नदी जिस पर मेजा बांध भी बना हुआ है, जो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, आपको ध्यान रखना है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा। और बागोर की हवेली उदयपुर। बागोर की हवेली उदयपुर आंसर होगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी कहाँ से मिला है? चांदी की मुद्राएं भी वहाँ से मिली थी, आपको ध्यान रखना है। हम बात करें हैं बेराट की, बेराट सभ्यता की हम बात करें, आंसर हो जाएगा फर्स्ट बेराट। बीजक की पहाड़ी कहाँ है? भीम डूंगरी कहाँ है? बेराट में ही है। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी ये क्षेत्र भी है। हाथ से बने हुए वस्त्र भी यहाँ पर मिले थे, आपको ध्यान रखना है। बालाथल उदयपुर। कालीबंगा आपको पता है घग्गर नदी के किनारे, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापर ने किया था। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले थे। अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे। गणेश्वर आपको पता है कांतली नदी के किनारे खंडेला सीकर में स्थित है, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बीकानेर प्रजामंडल मघाराम वेद ने की थी। मघाराम वेद आंसर हो जाएगा। बुढ़ा जोहड़ कहाँ की प्रसिद्ध झील है? बुढ़ा जोहड़ कहाँ की है? श्री गंगानगर की प्रसिद्ध झील है बुढ़ा जोहड़। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। किसने निर्माण करवाया था? तो दासी पुत्र बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। दासी पुत्र बनवीर ने निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। ये टॉप 30 प्रश्न इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, वो भी ध्यान रखना है। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट 30 नवंबर है 50% डिस्काउंट में। अभी आप टेस्ट सीरीज कर लें, ढंग से अच्छे से टेस्ट सीरीज करके चलें। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, अच्छे से करें, सारे क्वेश्चन ढंग से देख के चलें। एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।